हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचेतन हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 11 वाक्य। बच्चों, हमारे मन में अनेक विचार आते रहते हैं। इन विचारों को व्यक्त करने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं, फिर इन्हीं शब्दों के द्वारा वाक्य बनाकर अपनी बात को व्यक्त करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थित शब्द समूह और जिसके द्वारा विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का कर्ता या वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य होता है, और विधेय जो कुछ भी उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, वैभव बाजा बजा रहा है। इसमें वैभव कर्ता है, इसमें वैभव उद्देश्य है और बाजा बजा रहा है विधेय है। वाक्य के प्रकार, वाक्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बहुत आसान होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे अर्पित कार चला रहा है, बतखें पानी में तैर रही हैं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, ऐसा वाक्य जो दो वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बना है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दोनों वाक्य ही अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं, जैसे विनोद दिन भर सोया परंतु दर्द कम नहीं हुआ, सुबह हुई और दिन निकल आया। तो यहाँ पर हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं योजक शब्दों से, इसीलिए बन गए संयुक्त वाक्य। अब आगे है मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला, ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल अवकाश रहेगा, उसको बुलाओ जो बाहर बैठा है। और अधिक जानिए, प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। आश्रित उपवाक्य इन्हें अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं। क्योंकि, कि, जब तब, जैसा तैसा, जो वह, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। तो हम करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है, जैसे शेर जंगल में रहता है, आज बैंक बंद है। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है, जैसे नल में पानी नहीं आ रहा, मैंने बहन का काम नहीं किया। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है, जैसे क्या तुम्हारे पास लाल कमीज है, होली कब मनाई जाती है। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है, जैसे टीवी बंद करो और खाना खाओ, तुम जाकर पढ़ाई करो। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, जैसे शायद कल मैं ऑफिस ना आऊं, शायद आज बारिश हो। छठा है इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है, जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
विस्मयादिवाचक वाक्य, इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई, छी कितनी गंदगी है यहाँ। संकेतवाचक वाक्य, ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे पानी ना बरसता तो तालाब सूख जाता, यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। आओ दोहराते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्यारे बच्चों, आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। बच्चे को काट कर सेब खिलाओ, तो ये वाक्य सही नहीं है। बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। शिकारी मारकर हिरन खा गया, शिकारी हिरन मारकर खा गया। किसी अच्छे पेट के चिकित्सक को दिखाओ, किसी अच्छे चिकित्सक को, किसी अच्छे पेट के चिकित्सक को दिखाओ। पेट के किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाओ। तो ऐसे ही आप वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। चंद्रमा की रोशनी शीतल है। उद्देश्य है चंद्रमा और विधेय है की रोशनी शीतल है। वह फुटबॉल नहीं खेल सकता। वह उद्देश्य है वह, और फुटबॉल नहीं खेल सकता विधेय। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। उद्देश्य है हिमालय, और विधेय है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो प्रश्नवाचक, शायद आज बारिश आए। संदेहवाचक, अरे यह तुमने क्या किया? विस्मयादिवाचक, अगर तुमने मेहनत की होती तो जरूर सफल होते। तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाक्य से आप क्या समझते हैं? वाक्य कितने भाग होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? लिखिए। संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।